राज्यों का रियलिटी चेक इस कोरोना महामारी के दूसरे वेव में आपके सामने लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं, मैं और आशा लगातार सुबह से ही आपके साथ मौजूद हैं क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है कोरोना को लेकर, इसलिए हर अपडेट आपके सामने रख रहे हैं और डॉक्टर आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जो आपको अपनाने हैं, जो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि आपकी जान की हिफाजत करेंगे। हमने बात की दिल्ली की, हमने बात की मध्य प्रदेश की, हम बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी हैं, फिजिशियन हैं एसीएस हेल्थ मुंबई से, और रिपोर्टर हैं अशोक तिवारी लखनऊ से। उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर है वो उसका रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सच सामने आ चुका है, अब बारी उत्तर प्रदेश की है, खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। यहां की रियलिटी रिपोर्ट लेने के लिए जब हमारे रिपोर्टर अस्पतालों के बाहर पहुंचे तो दंग रह गए, हैरान रह गए। बीमार लोगों को अस्पतालों के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि एक अस्पताल दूसरे को मरीज रेफर कर रहा है, लेकिन दूसरे में भी बेड्स की भारी किल्लत है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि सिविल हॉस्पिटल के पास मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेड न मिल पाने के कारण वो अपने जो मरीज हैं उनका इलाज ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम है प्रिया। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? कौन किसको लाई हैं? हम अपने भाई के साथ आए हैं, ये हमारे जीजा हैं, पापा को दिखाने लाए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या बता रहे हैं अस्पताल में? अस्पताल में एडमिट नहीं है, बेड नहीं खाली है कह रहे हैं। और दिक्कत क्या है आपकी उनको? दिक्कत हमारे पापा के सीने में हफनी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब आप यहाँ पे अपना पेशेंट लेके आए तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने देखा, उसके बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे बेड नहीं खाली है। हाँ। तो उनकी स्थिति एडमिट करने वाली है जी। हाँ। उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है धीमे धीमे। हाँ। तो यहाँ पे बता रहे बेड नहीं खाली, ऑक्सीजन वाला कहाँ ले जाए ना, कोई केजीबी में बात हुई वहाँ भी नहीं खाली है, और क्या कहते हैं राम मनोहर लोहिया नहीं खाली है, तो हम लोग ले कहाँ जाएंगे, ये पहले बताइए। बिल्कुल, तो ये एक आप देखिए कि एक बड़ी बात है कि लखनऊ का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनको फिलहाल अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेड नहीं है, आप उनको दूसरे सेंटर्स में लेके जाइए। तो इस तरह की एक बड़ी दिक्कत है जो आम मरीजों को फिलहाल राजधानी लखनऊ में अस्पतालों के बाहर भुगतनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो दर दर भटकने से पहले अभियान आयुष्मान में जानिए कि घर बैठे आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले वाराणसी से हैरान करने वाली एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दवाओं की किल्लत तो है, लेकिन इस आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। न्यूज़ 24 रिपोर्टर अभिषेक दुबे ने शहर के दवा विक्रेताओं से बात की तो सारा सच सामने आ गया। देखिए, जिस तरह से वाराणसी में कोरोना का संक्रमण आए दिन बढ़ता जा रहा है, मामला 2000 केसेस के ऊपर चला गया है, कभी 2300 तो कभी 2400 आंकड़े को छू रहा है। ऐसे में दवाइयों की किल्लत भी भारी मात्रा में हो रही है और उसकी कालाबाजारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। इस वक्त मौजूद है बीएचयू के लंका गेट पे, जहाँ पे तमाम फार्मेसी आपको मिल जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है दवा के रिटेलर व्यापारी, और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन दवाओं की डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है। जी, क्या नाम है? आदर्श। कौन सी ऐसी दवाई है जो इस समय किल्लत के दौरान जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है? कोविड में जो बेसिक दवाइयाँ जो चल रही हैं वो तो हैं, लेकिन जो जैसे दवाइयाँ हो गई फैविपिराविर मॉलिक्यूल की, और रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो गई, टोक्लिजुमैब हो गई इंजेक्शन हो गई, ये दवाइयों की मांग तो बहुत ज़्यादा है कोविड के देखते हुए, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हमारे पास कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं कि हमें ये दवा दिलवा दीजिए, हमें वो दवा दिलवा दीजिए, लेकिन हमारे पास हमारे पास जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, उस चेन में हमारे पास कोई भी दवा नहीं आ पा रही है जो कि हम कस्टमर्स को सप्लाई करवा पाएँ। कुछ इंजेक्शंस हैं, जैसे रेमडेसिविर करके है। रेमडेसिविर जो है मार्केट में पहले 6000 MRP का था और मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो कस्टमर्स जहाँ से भी मिल पा रहा था कस्टमर्स को और पेशेंट्स को, वो ले रहे थे और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसकी बहुत तगड़े तरीके से। अभी भी हो रही है, लेकिन अब सरकार ने कल से कुछ इस पे रेट की कमी करी है। मतलब जो सरकार ने किया है, इसका रेट घटा के 2700 रुपये कर दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में रिटेलर्स को ये चीज़ 1700 कुछ रुपये की पड़नी है। लेकिन अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जब अवेलेबल हो तब तो हम जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएँ। जब हमारे पास है ही नहीं तो करवा नहीं पाएंगे। और जो हमारे ऊपर होलसेलर्स स्टॉकिस्ट बैठे हैं जिनके पास है ये, जिन्होंने उसको रोक कर रखा है, अपने पास स्टॉकिंग कर रखी है, वो अगर हमें आगे फॉरवर्ड करें तब हम दे पाएंगे। लेकिन जब उन्हीं के पास है तो वो जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फेविफ्लू का ज़्यादा हाई है, लेकिन मिल नहीं रहा कहीं।
अब जहाँ भी मिल रहा है लोग खोज रहे हैं, लेकिन उसी का कालाबाजारी हो रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो ब्लैक मार्केटिंग भी इसी का सबसे ज़्यादा हो रहा है। बात करें इंजेक्शन की, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो कि 30 से 40 हाँ, रेडीमेड लोग खोज रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमने कुछ रिटेलरों से बात की, दवा दुकानदारों से, तो पता चला कि जो दवाइयों का जो मार्केट है कालाबाजारी के ऊपर, तो उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं बोला, साफ साफ बचते हुए नज़र आए। लेकिन बात की जाए अदर दवाइयों की, तो उनका कहना है कि सप्लाई प्रॉपर तरीके से वो कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ दवाई ऐसी भी है जिनकी किल्लत अभी भी है, लेकिन टाइम पे आ जा रही है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। तो आपने उत्तर प्रदेश का ये हाल देख, लखनऊ और वाराणसी की क्या वहां पर सिचुएशन इस वक्त है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिशियन हैं, एसीएस हेल्थ मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको कुछ टिप्स देंगे, जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपको जहन में रखनी है। और साथ ही लखनऊ से अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए डॉक्टर साहब का रुख करें। अभी जो हमारी प्राथमिकता है अशोक, जिस पर हम अपडेट लेना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश व्यवस्थाओं को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पर्याप्त ट्रीटमेंट मिल सके, पैनिक ना हो लोग? देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड को लेकर टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे, तो उस वक्त भी और लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, या जो दूसरे तमाम सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां कम से कम जो कोविड की तमाम सारी दवाइयां हैं वो वहां पर समुचित उसका उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम सारे लोगों ने आरोप लगाए थे कि ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि कई जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लगाया जाएगा और ऑक्सीजन की कमी को कहीं भी कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, आज की अगर आप बात कीजिए तो आज साप्ताहिक बंदी है उत्तर प्रदेश में, तो अस्पतालों में आज के दिन उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जितनी आमतौर पर रोजमर्रा के दिनों में देखने को मिलती है। तो फिलहाल जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेड को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बेड की उपलब्धता बहुत कम है, लोग आते हैं उनको एडमिट नहीं किया जाता है, ट्रीटमेंट देने के बाद उनको हायर सेंटर्स रेफर करने की बात कही जाती है। तो सरकार की तरफ से प्राथमिकता यही कही जा रही है कि अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया जा रहा है अलग अलग अस्पतालों में। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको सरकार ने टेक ओवर किया है, वहां पर बेड की उपलब्धता की जा रही है। खासतौर पर जो कोविड के मरीज हैं उनको किसी तरह से नियंत्रित किया जाए, तमाम सारी जो दवाइयां हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, वो उनको उपलब्ध हो पाए। तो सरकार की प्राथमिकता यही है कि चाहे वो साप्ताहिक बंदी हो या फिर कोविड के हॉस्पिटल्स हो या तमाम सारे जो दूसरे गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, स्टाफ मौजूद रहे ताकि जो लोग आए उनको वहां पर समुचित उनका उपचार किया जा सके। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लोगों की बेवजह आवाजाही सड़कों पर रोकी जाए ताकि कोविड का जो संक्रमण की जो चेन है उसको फिलहाल तोड़ा जा सके। तो खासतौर पर राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर ऑक्सीजन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मेडिकल स्टोर्स पर जो तमाम सारी दवाएं इस समय जिसकी ज्यादा बिक्री हो रही है, ज्यादा खपत हो रही है, उसमें आइवरमेक्टिन या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए, उसकी उपलब्धता को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि वो दवाइयां वहां पर उपलब्ध है ताकि लोगों को मायूस होकर न लौटना पड़े, उन्हें कम से कम इन सब चीजों की उपलब्धता मिल सके। तो सरकार की प्राथमिकता अभी फिलहाल यही नजर आ रही है कि बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, जो तमाम सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो सरकारी सेंटर्स में उपलब्ध रहे, जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर से वहां पर उपलब्ध किए जाए ताकि कोविड का संक्रमण जो है उसको फैलने से रोका जा सके। आप बने रहिए अशोक। आशीष तिवारी, डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिशियन, एसीएस हेल्थ मुंबई से हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपके पास आते हुए पहली वेव और दूसरी वेव में एक अंतर नजर आता है। भले ये घातक नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इस स्थिति में पहुंच जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में और फिर ऑक्सीजन की कमी का, ये रेमडेसिविर की कमी, ये फेस करना पड़ रहा है। अब एक तो पहले ही फेज में जब लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना ना हो, शायद ये वायरल हो, उस फेज में क्या टिप देंगे सर? क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? और अगर मानिए दोनों चीजें नहीं मिल पा रही, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? कोई तरीका है बचाव का? देखिए, रेमडेसिविर की जरूरत तब होती है जब पेशेंट सीरियस हो जाता है या उसका इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे होता है और यह डिसीजन डॉक्टर का होता है। यह आम आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि रेमडेसिविर लेना है या नहीं लेना है, और डॉक्टर तभी लिख रहा है जब उसकी खास जरूरत है। अगर रेमडेसिविर इस मौके पर नहीं मिलेगी तो पेशेंट को जो फायदा होने वाला है वो फायदा उसको नहीं मिलेगा। और ये इसको डिसाइड करना, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट के हाथ में नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान होने वाला है। दूसरी बात ऑक्सीजन की है। अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन आपका डाउन होता जा रहा है, उसका तरीका यह है कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ाया जाए, यानी कि ऑक्सीजन लगाई जाए।
ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है या वेंटिलेटर के थ्रू कभी कभी ऑक्सीजन दी जाती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऐसा दूसरा कौन सा तरीका जिससे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए, यानी कि इस कंडीशन में भी पेशेंट का नुकसान होना तय है। तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, ये इमरजेंसी मेजर्स हैं, इनकी उपलब्धता को हर सरकार को सुनिश्चित करना ही होगा। इतने एक साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरू के जो महीने थे 2020 के मार्च, अप्रैल, मई, तब हम ये मान सकते थे कि अचानक से कोई बहुत बड़ी विपदा आई, हम तैयार नहीं थे, तैयारी करने में समय लगा। अब हम इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब ये बहाना नहीं चलने वाला कि हमारी तैयारी नहीं थी, पेशेंट अचानक से सर आपने। लेकिन ये बताइए, इस स्थिति में कोई ना पहुंचे, इसके लिए क्या करे, क्यों पहुंच जा रहे हैं लोग? ये प्रिवेंशन वाली बात है। इसके लिए भी साल भर से एक मुहिम चल रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने जिसमें नाक और मुंह दोनों कवर हो, 2 मीटर की दूरी मेंटेन हो, और जहां भी आप बाहर निकले और अपने मुंह को टच करना हो या किसी भी चीज को टच करते तो हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सर एक और मैं छोटा सा सवाल इंपॉर्टेंट इसमें ऐड कर रही हूँ लोगों के लिए है कि अब ऐसी सिचुएशन है कि हम और आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, तो जो प्राथमिक तैयारियां हैं, कदम हैं, घर पे क्या वो सुविधाएं हम रखें, दवाइयां क्या प्रिकॉशन लें सबसे पहले, क्योंकि सबको जगह नहीं मिल सकती इस वक्त अस्पताल में, वो चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी के लिए। सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत एक अच्छी टिप देना चाहूंगा जिसको होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन में डिफाइन कर सकते हैं। होम आइसोलेशन उसका करना चाहिए जिसकी बीमारी कंफर्म हो गई है, होम क्वारंटीन उसका करना चाहिए जिसको सस्पिशियस है लेकिन बीमारी कंफर्म नहीं हुई। एक ही घर में आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों हो सकते हैं। अंतर क्या है सर? इनका होम आइसोलेशन उनका करते हैं जैसे हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो हमें अगर अलग कमरे में रखा जाएगा तो हमारी कंडीशन होम आइसोलेशन की कहलाएगी। ऐसे लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया लेकिन सिम्टम्स है, सस्पेक्टेड केस है, इनको हम लोग अगर आइसोलेट करते हैं तो इनको हम क्वारंटीन बोलते हैं। ये दोनों में टेक्निकल फर्क है। अगर आप घर में हैं तो आपको 3 वाइटल पैरामीटर्स को लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। जो आइसोलेशन में है उनको 3-4 घंटे में चेक करना चाहिए, जो क्वारंटीन में है उनको दिन में 2 से 3 बार चेक करना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले अपना टेम्परेचर चेक करते रहिए। नॉर्मली टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं। इससे 1 डिग्री ऊपर और 1 डिग्री नीचे ये वेरिएशन होता है। इससे भी ऊपर चला जाए तो यानी कि आपको टेम्परेचर है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अगर ये टेम्परेचर बना रहता है अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। सर बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर एक जो डिवाइस आती है उससे आपको अपने ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल देखना है। अगर घर पे 95% से नीचे आ रही है तो एक खतरे की बात हो सकती है, डॉक्टर से संपर्क करिए। ये एक संक्षेप में सर जवाब दीजिए। एक दर्शक ने हमें सवाल पूछा है, बहुत सारे लखनऊ में लोगों को टाइफाइड भी निकल रहा है, क्या कोरोना से टाइफाइड का कुछ लेना देना है? कोरोना के साथ साथ टाइफाइड एक को इन्फेक्शन हो सकता है या टाइफाइड एक आइसोलेटेड अलग से इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड है कि कोरोना है ये बात जांच से और लक्षणों की जो डायग्नोसिस होती है डॉक्टर के द्वारा। सर वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अशोक तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज अभियान आयुष्मान लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज 24।